हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन आपका जो थर्ड पेपर है एम्ब्रियोलॉजी या अपन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट बायोलॉजी, भ्रूण विकास की जो पेपर है थर्ड, उसके अंदर फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उस टॉपिक को अपन शुरुआत करें हैं। न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो आपके प्रजनन अंग है उनका जो नियंत्रण है वो जो अंतर्स्रावी जो ग्लैंड्स है ये वो कैसे करती है, और उसके साथ जो तंत्रिका सिस्टम है वो भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन कहा गया है ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंडोक्राइनोलॉजी। पहली बात तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, ये तुमको पता होना चाहिए। अंतस्रावी ग्रंथियां और बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो एंडोक्राइन ऐसी ग्रंथियां जो अपना जो एक्सक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर छोड़ती है, वो कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और थ्रू द डक्ट है वो कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर्स। तो एंडोक्राइनोलॉजी उसको कहा जाता है, विज्ञान की वह शाखा जो कि हार्मोन्स का और हार्मोन्स को जो रिसीव करने वाले ग्राही है उनका अध्ययन करती है। तो उस शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द implication of nerve system in regulation of the endocrine glands in function and many biological activity inside the individuals। किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के अंदर एक ऐसी विज्ञान की वह शाखा जो पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के अंदर जो नर्व सिस्टम है उसका अध्ययन करती है। वो ऐसा नर्व सिस्टम जो अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्य को और उसकी जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जैविक गतिविधि है, उसका अध्ययन करता है। तो इस प्रकार का जो शाखा है विज्ञान की वो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। ए ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जो किसी व्यक्ति के अंदर तंत्रिका तंत्र के साथ ऐसा तंत्रिका तंत्र जो अंतस्रावी ग्रंथियों को रेगुलेट करता है, उसके कार्य को और उसके जैविक गतिविधि को। तो उसका जो अध्ययन है वो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर किया जाता है। इन न्यूरोबायोलॉजी, तीसरा जो वर्ड है वो है न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरॉन्स हैव द यूनिक कैपेसिटी। तो जो तंत्रिका तंत्र कोशिका है, न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, इट हैज यूनिक कैपेसिटी। उसके अंदर एक विशेष क्षमता पाई जाती है जो कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। एक लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करके जो इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये उसकी कैपेसिटी है न्यूरॉन्स की। सच दैट ऑक्सीटोसिन, जैसे अपन देखते हैं जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो पोस्टीरियर का पार्ट है, उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। और इसका जो नियंत्रण है वो सेंसरी नर्व इम्पल्सेस है ड्राइव फ्रॉम द मदर ग्लैंड्स। जब मेमोरी जो मदर ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो, तो उनसे जो तंत्रिका के थ्रू जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होके आई है, जो सूचना है, वो सूचना की वजह से जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करता है। तो इसका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो कहीं न कहीं तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। तो इसलिए इसको अपन ये कहेंगे न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल कह सकते हो, ग्रंथि, ठीक है ना, क्योंकि ग्रंथियों के एंडोक्राइन ग्रंथियों के साथ साथ न्यूरॉन्स का भी अपना रोल है इसके अंदर, इसलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन बायोलॉजी या न्यूरोबायोलॉजी कहा गया है। However, पिट्यूटरी फंक्शन इज रेगुलेटेड थ्रू द फीडबैक। तो ये भी है कि पिट्यूटरी का जो फंक्शन है वो फीडबैक जैसे ही हार्मोन का लेवल बढ़ गया और जो गतिविधि जो नियंत्रित होनी थी वो हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्विच ऑफ हो जाता है उसका हार्मोन का सीक्रेशन, कंट्रोल बाय द न्यूरो हार्मोन सीक्रेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द नर्व सेल्स लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। हाउएवर पिट्यूटरी फंक्शन इज रेगुलेटेड थ्रू द फीडबैक, ठीक है ना, जो फीडबैक मिलता है हार्मोन से, कंट्रोल बाय द न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा सीक्रेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द नर्व सेल्स, जो कि तंत्रिका है जिसे नियंत्रित होता है, जो कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस के अंदर।
It has been recognized since 1970 the small the population of gonadotropin. तो gonadotropin releasing जो हार्मोन है न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस आर क्रिटिकल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेमोरी रिप्रोडक्टिव एक्सिस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो इसके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं मेमोरियन रिप्रोडक्शन। प्यूबरिटी इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ एक्टिवेशन। जो परिपक्व होता है या वयस्क होता है जिसको उसका भी एक फंक्शनल रोल रहता है एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, जो कि उस न्यूरॉन जो हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं उनको पहले सक्रिय करते हैं और उनके अंदर से पल्सिटेशन चालू होता है, ठीक है, रिजल्टिंग जो क्या करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। रिलीज दैट स्टिमुलेट्स गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्रोडक्शन फ्रॉम द एंटीरियर प्रोटीन। जैसे ही वयस्कता आती है तो उसकी वजह से या अपन कहें प्यूबरिटी की वजह से न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट होता है किसका, हाइपोथैलेमस का। और वो न्यूरॉन्स जो है क्या करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको संदेश भेजता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्रावित करता है। इन द लास्ट डिकेड्स देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन अंडरस्टैंडिंग। पिछले दशक के पश्चात या दशक के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए जो हिरारिथिकल जो पाथवे है, एक स्टेप बाय स्टेप जो पाथवे है जो रेगुलेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, उसको समझा गया। इन पर्टिकुलर द पेप्टाइड्स एंड सिग्नलिंग पाथवे दैट मॉड्यूलेट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन न्यूरोनल एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो अपने अगले जो स्लाइड है उसके अंदर इसकी गतिविधि जो है नियंत्रित कैसे होती है न्यूरॉन्स के द्वारा उसको अपन देखते हैं। जैसे ये एक रिसर्च का टॉपिक है, ये कैस्पेटिन, ये जो एंजाइम्स कहें या प्रोटीन कहें जो नियंत्रित करते हैं इसके कंट्रोल को रिलीजिंग हो, ये हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो एक्टिवेट होते हैं इनके सीक्रेशन की वजह से। किसपेप्टिन जिसको कहा जाता है, टीजे प्रोटीन, टीजे एंजाइम किसपेप्टिन नाम से। एक तो है ARC किसपेप्टिन और दूसरा है AVPC किसपेप्टिन, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और न्यूरॉन्स फिर गोनाडोट्रोपिन जो न्यूरॉन्स होता है वो एक्टिवेट होता है, उसकी पल्सिटेशन जनरेशन होती है और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है ना, उसके ये लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है और उसका फिर प्रभाव आपको गोनेट्स जो है उनके ऊपर देखने को मिलता है, टेस्टिस के ऊपर यानी वर्षाणु के ऊपर और ओवरीज के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये फीडबैक मेथड्स उसको कहते हैं। जैसे इनका काम हो गया और ये फिर फीडबैक देंगे और ये न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो जाएंगे और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो उसका सीक्रेशन होना यानी कि स्रावन होना खत्म हो जाएगा। स्टार्ट नेगेटिव फीडबैक एंड स्टार्ट पॉजिटिव फीडबैक। यदि कमी हो गई तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही स्टार्ट कम हो गया तो ये इसको डीएक्टिवेट स्टार्ट। यहाँ आप ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और ये हाइपोथैलेमस है, इसका जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है, वो इन दोनों जो है पिट्यूटरी के दोनों पार्ट है उसको नियंत्रित करती है। तो जहाँ न्यूरॉन का साथ में इन्वॉल्व है इसके सीक्रेशन में हार्मोन्स के, तो इसलिए वहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन कहा गया है। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ये पूरा एंडोक्राइन का पार्ट हो जाता है, लेकिन मैंने इसको इसलिए इसके अंदर इन्वॉल्व किया है कि आपको समझ में आ जाए। जैसे एंटीरियर जो पिट्यूटरी जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, तो उसके द्वारा जैसे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपके बोन्स मसल्स उसके डेवलपमेंट में काम आता है। प्रोलैक्टिन है जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसके डेवलपमेंट में काम आता है। जैसे लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, तो ये इस गोनेट्स के ग्रोथ में और गोनेट्स के थ्रू जो हार्मोनल सीक्रेशन होते हैं उसके, जैसे टेस्टिस और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि ओव्यूल के फॉर्मेशन में और स्पर्म के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो हार्मोनल सीक्रेशन में हेल्प करता है। और ये दूसरे जिसने हार्मोन है ACTH एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है ना, एडनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड हार्मोन स्रावित होते हैं। एडनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड्स को, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से कोर्टिकल हार्मोन स्रावित होते हैं। वैसोप्रेसिन, ठीक है ना, ये हार्मोन जो किडनी को
प्रभावित करता है, जिससे किडनी अपने हार्मोन स्रावित करती है। ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, जो मेमोरी के यूट्रस में भी, ब्रेस्ट एंड यूट्रस में भी हेल्प करता है और मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करता है। तो ये अलग अलग ये दो हार्मोन है, वैसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये कहीं कहीं नर्व जो पाई जाती है हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के अंदर, उसके द्वारा ये हार्मोन का जो सीक्रेशन है ये नियंत्रित किया जाता है। मैमेलियन हार्मोन, मेटाबॉलिक हार्मोन, देस हार्मोन्स आर, तो दो प्रकार के हार्मोन्स हो सकते हैं। एक जो कि मेटाबॉलिक होते हैं, जितनी भी शरीर के अंदर जो जैविक गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित करते हैं। दूसरे हार्मोन जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, जो कि जितना भी प्रजनन में जो जितने भी अंग सहायक है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, ओव्यूलेशन है, और जितना भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, सेक्सुअल बिहेवियर है, उसमें काम आते हैं। तो ये दो प्रकार के हार्मोन्स हैं, एक तो मेटाबॉलिक हार्मोन और दूसरा रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इसको मैं डिटेल में यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ। Hormone regulation of the reproductive system. Regulation of the reproductive system is a process that requires the action of hormone. तो reproductive जो सिस्टम है, प्रजनन तंत्र, उसके रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो हार्मोन है उसके सहयोग या उसके एक्शन से, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा, एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा और गोनेड्स के द्वारा सीक्रेशन किए जाते हैं। तो उससे ये जितना भी जो गोनेड्स के हैं उसका जो फॉर्मेशन है या उसका डेवलपमेंट है, और उसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेशन किए जाते हैं उसकी गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। ड्यूरिंग प्यूबरिटी इन बोथ मेल्स, वयस्क अवस्था के समय दोनों नर और मादा में, यानी कि मेल्स और फीमेल्स में, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस ए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जो प्यूबरिटी के समय जैसे ही प्यूबरिटी आती है तो सिग्नलिंग जाता है थ्रू नर्व सिस्टम टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिस्टम में हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन के अंदर, उसको मैसेज जाता है थ्रू द नर्व्स, और वहाँ पर जो नर्व्स मौजूद हैं वो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रिलीज द फॉलिकल, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस। तो हाइपोथैलेमस का जो नर्व सिस्टम है वो इनिशिएट करता है हाइपोथैलेमस को, और वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी कहता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। तो दीज हार्मोन रेगुलेट्स द गोनेड्स। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं मेल्स के अंदर टेस्टिस को और ओवरीज फीमेल के अंदर, उसके डेवलपमेंट में और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है उसको नियंत्रित। एंड देयरफॉर इज कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग गैमेट्स प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। ये जैसे स्पर्म और ओवम जो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होते हैं। तो बाकी ल्यूटिनाइजिंग जो स्टिमुलेशन प्रोडक्शन है, तो वो ल्यूटिनाइजिंग क्या हार्मोन है, वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द गोनेड्स। जितने में हार्मोन स्रावित होते हैं गोनेड्स के थ्रू, जैसे टेस्टोस्टेरोन है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है फीमेल्स गोनेड्स के द्वारा, तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्टिमुलेट करता है उनको। एंड इंक्रीजिंग इन गोनेड्स हार्मोन लेवल, जैसे ही जो गोनेड्स के हार्मोन है जो इंक्रीज हो जाते हैं, वो वापस फीडबैक देते हैं, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो उसकी एक्टिविटी या उसका सीक्रेशन, उसका श्रावण बंद हो जाता है। तो एंड इंक्रीजिंग द गोनेड हार्मोन लेवल्स इनहिबिट द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोडक्शन थ्रू द नेगेटिव फीडबैक। तो ये नेगेटिव फीडबैक जैसे ही कम होता है इसका जो जितने भी गोनेड्स के हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल, तो कम लेवल होता है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग होता है। जैसे ही उनका लेवल बढ़ जाता है तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है वो सीक्रेशन होना बंद हो जाता है थ्रू हाइपोथैलेमस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है जो हमने इस स्लाइड के थ्रू देखा। रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का नर का जो प्रजनन तंत्र है उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, एफएसएच और एलएसएच, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इन मेल्स फॉलिकुलर स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो मेल के अंदर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो स्पर्म की कोशिका है, ठीक है, उसको उसकी परिपक्वता में सहायता है, उसकी मैच्योरेशन में सहायता है, उसकी डेवलपमेंट में सहायता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन इज इनहिबिट द हार्मोन्स इनहिबिन। और जैसे ही इसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट द हार्मोन इनहिबिन विच रिलीज बाय द टेस्टिस। तो इनहिबिन हार्मोन रिलीज किया जाता है टेस्टिस को, उसको इनहिबिट कर देता है, उसको सप्रेस करता है बाय द टेस्टिस। ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन हार्मोन है बाय द इंटरस्टिशियल सेल, जिसको लेडिंग सेल कहा जाता है, वो क्या करती है,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया। देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको जो लुटेनाइजिंग हार्मोन को है तो इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है किसको, LH को, ठीक है ना। ICSH भी कहा जाता है किसको, LH को। द मोस्ट वाइडली नोन एंड्रोजन इन मेल्स इज टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जो कि इंटरस्टिशियल सेल से या लेडिंग सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, जो कि दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच में कोशिकाएं देखने को मिलती है। टेस्टोस्टेरोन प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और टेस्टोस्टेरोन किसको प्रमोट करता है, स्पर्म के निर्माण को। एंड मस्कुलाइन जो कैरेक्टर होता है, मांसपेशियल जो नर का, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। द एड्रेनल कॉर्टेक्स आल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रकुशल। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है किसका, एड्रेनल ग्लैंड का जो बाहर का भाग है, वो छोटी सी मात्रा में या कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन प्रकुशल सीक्रेशन करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन के लिए उत्तरदायी होते हैं सीक्रेशन। ऑल्दो द रोल ऑफ दिस एडिशनल हार्मोन प्रोडक्शन इज नॉट क्लियर। तो इसका जो रोल है एक प्रकुशल के रूप में, मतलब जो इनिशिएटिव होता है एड्रेनल ग्लैंड्स, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है एड्रेनल ग्लैंड्स का, उसके द्वारा एक प्रकुशल सीक्रेट किया जाता है, जिसका अभी तक रोल पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। यहाँ पर आप देखें हाइपोथैलेमस, ठीक है, जिसके नर्व्स स्टिमुलेटेड हुए, एक्टिव हुए, जिन्होंने गोनेडोट्रोपिन, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया, ठीक है ना। उसके द्वारा उसने फिर क्या किया, स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट ने क्या किया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट किया। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सर्टोली सेल्स है, वो जो कि नर्सिंग सेल कहलाती है किसकी, स्पर्म की, तो वो क्या करती है, इनहिबिन हार्मोन है, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है इसको। और ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है पिट्यूटरी को, वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं करे। और सर्टोली सेल की वजह से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ sperm, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। और वेयर इज द लेडिंग सेल्स which is present in between the two in between the seminiferous tubules, which is they are responsible for सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल होता है कि जो इंटरस्टिशियल सेल है या लेडिंग सेल्स है, वो क्या करे, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करे। और टेस्टोस्टेरोन का जैसे ही लेवल बढ़ जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा, तो वो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को संदेश भेजेगी वो LH हार्मोन स्रावित कम करे। और जैसे ही इनहिबिन का लेवल बढ़ेगा, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को संदेश भेजेगा कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन रोक दे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक और हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी और FSH और LH का जो नर के अंदर है, वो यानी कि मेल के अंदर, पुरुष के अंदर क्या रोल है, वो इस स्लाइड के थ्रू आप समझ सकते हैं। द डेंजर्स ऑफ द सिंथेटिक हार्मोन्स। जो सिंथेटिक हार्मोन्स बाहर से लिए जाते हैं, उसका क्या नुकसान होता है। बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स है या जिम में जाते हैं या एथलीट्स है या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, दे आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड such type of drugs which cause health problems. Some athletes attempt to boost their performance. जो क्या करते हैं, कुछ एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन्स दैट इन मसल परफॉर्मेंस, जो कि उसकी मांसपेशियों को और उसकी जो गतिविधि है उसको बढ़ा देते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड फॉर्म ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स है। जो स्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू बिल्ड मसल्स। जो स्टेरॉइड बाहर से यूज किए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। द अदर हार्मोन्स दैट आर यूज्ड टू इनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्लूड इरिथ्रोपोएटिन। ये भी एक दूसरा हार्मोन है जो इरिथ्रोपोएटिन है, विच ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो क्या करता है, RBC की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विच कैन हेल्प द बिल्डिंग मसल्स। दूसरा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी है जो कि मांसपेशियों को बढ़ा देता है, मांस को बढ़ाता है। मोस्ट परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स आर इलीगल फॉर नॉन मेडिकल पर्पस। ये इलीगल है, ठीक है ना, इसको लेना मेडिकल तौर पे इसको मान्य नहीं है। दी आर आल्सो बैंड बाय द नेशनल इंटरनेशनल गवर्निंग। जितने भी जो गवर्निंग बॉडीज होती है, ओलंपिक है, ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक, US ओलंपिक कमेटी, नेशनल collegiate athletic association, a major league baseball and a national football leagues, all the associations which organizing different games and sports and athletes, वो सारी जितनी भी ये संस्थाएं हैं, वो उन्होंने इसको बैन कर रखा है कि ये इस प्रकार का ड्रग्स का सेवन
एथलेटिक्स स्पोर्ट्स पर्सन उनके द्वारा नहीं किया गया। द साइड इफेक्ट ऑफ द सिंथेटिक हार्मोन्स आर ऑफ्टन सिग्निफिकेंट एंड नॉन रिवर्सिबल एंड सम केसेस द फैटल। तो ये इस प्रकार के जो ड्रग्स से बाहर से लिए जाते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन रिवर्सिबल है। इस वजह से कई बार ये बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाते हैं। एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेवरल कॉम्प्लिकेशन, इनकी वजह से लेने की वजह से बहुत सारी शरीर में जटिलता आ जाती है, जैसे यकृत का काम करना बंद हो जाता है, लीवर के अंदर ट्यूमर बन जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ सकती है, यूरिनेशन करने में, पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एपिफाइजल कार्टिलेज हो सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी आ सकती है आपके अंदर, इम्यून सिस्टम जो है वो आपका सप्रेस्ड हो सकता है। तो द फिजिकल स्ट्रेन caused by their substance is often greater than what the body can handle. तो this leading to unpredictable and dangerous effect and linking their use to heart attacks. तो इसकी वजह से हार्ट अटैक्स भी हो सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है, इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन भी हो सकता है। थैंक यू। कल अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर होने वाले जो एंडोक्राइन हार्मोन है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। थैंक यू।